अच्छा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जीनियस गाइड के हमारे पास, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इन पेयर, वन डिस्ट्रॉय तो अदर विल क्रिएट एंड वन क्रिएट अदर विल बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हमारे पास, ठीक है, यानी हम इनको खत्म नहीं कर सकते, अगर एक क्रिएट होगा तो दूसरा डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, पेयर। इफ अ सोप बबल इज चार्ज, अच्छा चार्ज कर दिया ना मैंने इसको, तो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से इसकी हमारे पास साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, कूलम लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए है, ठीक है। फिर हमारे पास है द कांस्टेंट की इन कूलम लॉ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यस इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, सो बोथ ए एंड बी। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कूलम लॉ एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें तो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये तो ऑप्शन चला जाएगा हमारे पास, ठीक है, और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये मेरे पास इधर यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, अगर ये वेक्टर डालूंगा नीचे R3 होगा, तो ये बी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 8 न्यूटन, दो चार्जेस के दरमियान मेरे पास फोर्स कितना है, 8 न्यूटन है, ठीक है। प्लेस इन मीक ऑफ रिलेटिवली 4 बिटवीन टू चार्जेस द मीडियम द फोर्स देन रिड्यूस टू। अच्छा, अगर 8 मीन 8 है ना, तो इसके दरमियान मैंने क्या रख दिया, ER4 का रख दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन मेरे पास हो जाएगा। फिर है द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by this R is F if the separation between the two charges is double keeping the कूलम्स फोर्स become, अच्छा फोर्स जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, और इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज डबल, सेपरेशन को मैं 2R कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4, तो F/4 मेरे पास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ देन द कूलम फोर्स, अच्छा F है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, अब अगर R को मैं हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा R/4, 4 ऊपर चला जाता है ना तो 4 हो जाएगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ F, तो 4 टाइम, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है 1 कूलम इज दैट यूनिट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस एट अ 1 मीटर फ्रॉम इक्वल सिमिलर यूनिट चार्ज रिपेल इट विद अ फोर्स ऑफ, सिंपल पुट करना है, F इज इक्वल टू के क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, चार्जेस क्या है 1 कूलम डालने हैं 1 और 1, और R क्या है वो भी 1 है, तो ये तो सारा 1 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। An alpha particle has twice the charge of a proton. Two protons separated by this exert a force on each other. What must be the separation between the alpha particles so that they also exert a force F on each other? हमारे पास, अच्छा हमारे पास क्या कह रहा है कि a force between proton, हमारे पास कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल हैज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और 2 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एक्सर्ट अ फोर्स F, 2 प्रोटॉन है, डिस्टेंस d है ना, और वो फोर्स कौन सा एक्सर्ट कर रहे हैं हमारे पास F, ठीक है, और नीचे व्हाट मस्ट बी द सेपरेशन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सो दैट दे आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स F। अगर अब उस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, 2d होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन, देखो ना अल्फा पार्टिकल है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो डबल को काटने के लिए नीचे 2 होना चाहिए ना हमारे पास, ठीक है, 2 क्यों हो जाएगा हमारे पास, और ये भी 2 क्यों, ठीक है, अल्फा का हमारे पास, और 2d का स्क्वायर हमारे पास, तो 2 2 4, ये 2 2 हमारे पास फिर कटेगा, ठीक है, और अगर हम उसका देख लें, उसका हमारे पास प्रोटॉन का सिर्फ क्यों होता है, ठीक है, 1 है, तो नीचे वही हमारे पास d डिस्टेंस था, उसका यही आ रहा था, और फिर भी अल्फा पार्टिकल आल्सो बी Fp इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2d, ठीक है, तो फिर F अल्फा जो है ना हमारे पास, और ये फोर्स क्या होंगे इसका, वही हमारे पास आंसर तो वही आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी F निकल रहा है, 2 2 कटेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर हमारे पास इसमें बचेगा, ठीक है, तो इसके लिए अगर डबल पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए 2d, ताकि फोर्स हमारे पास वही F ही आए हमारे, इसने भी यही कहा कि वही F, तो F के लिए फिर डिस्टेंस को हम 2, क्योंकि चार्ज डबल करें तो डिस्टेंस को फिर हम ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से वो फोर्स हमारे पास कम हो जाएगा, और फिर अगर उसका पहले F था तो इसका भी फिर F रहेगा, वरना अगर चार्ज डबल करने से तो फोर्स डबल होता है, ठीक है, तो फिर तो फोर्स को इसको इधर अगर 2F लिख के फिर हम डिस्टेंस में d डालेंगे, ठीक है, दैट्स वाई 2d डिस्टेंस हम डालेंगे। अच्छा, द कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर इज 2 न्यूटन, द कूलम फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इन इंसुलेटिंग मीडियम हैविंग ER 3.8। अच्छा, पहले क्या था हमारे पास,
2 न्यूटन था और ई आर ये कह रहा है 3.8, तो 2 डिवाइड बाई बड़ा कोई वैल्यू है तो 0.1 से कम आएगा ना, 0.53 आंसर हमारे पास इसमें करेक्ट है। द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट एट रेस्ट इज कॉल्ड है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज परमिटिविटी कहलाती है हमारे पास, ठीक है। द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम कंपेयर विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्पेस, तो ये सारी हम इनको कहते हैं। द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल विद कांस्टेंट चार्ज ए इन एयर में हमारे पास फोर्स एफ होता है, ठीक है, एंड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इधर हमारे पास के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एफ रेशियो के, एफ हमारे पास क्या है, ये वैक्यूम है, और ये हमारे पास एफ मीडियम है, ठीक है। अब द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विद कांस्टेंट चार्ज ए इन एयर एंड बी इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर तो हमारे पास नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये के स्क्वायर रेशियो 1, के कहाँ से दूसरा आ जाएगा, ये वाला के स्क्वायर भी हमारे पास नहीं आ सकता। अब वो हमारे पास फोर्स का पूछ रहा है, ठीक है, तो वैक्यूम में हमारे पास क्या होता है, फोर्स इन मीडियम जो हमारे पास होता है वो होता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये हमारे पास। अच्छा, अब देखो ना, ये क्या कह रहा है, फोर्स इन एयर, एयर हमारे पास ये फोर्स इन मीडियम, ये नीचे आ जाएगा, के उधर चला जाएगा, तो के डिवाइड बाई 1 यानी के रेशियो 1, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। इफ टू चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन व्हेन मीडियम एंड एयर, इफ द मीडियम इज चेंज हुज परमिटिविटी इज 2, अगर 10 है परमिटिविटी 2 की ला रहा है तो 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर आ जाता है द यूनिट ऑफ ई आर, ई आर जो है ना रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, तो इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा। द डायमेंशन, तो वो भी डायमेंशनलेस, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी तो उसका यूनिट कटेगा, तो डायमेंशन ही हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉइंट पार्टिकल, वन विच चार्ज 8 एंड द अदर विच चार्ज इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मिडवे बिटवीन देम, मिडवे पे हमारे पास इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2 पॉइंट चार्ज है +8, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल हमारे पास के कॉमन ले लो, ठीक है, एक क्यू हमारे पास दे रहा है 8 × 10⁻⁹ और प्लस हमारे पास दूसरे दे रहे हैं 2 × 10⁻⁹ और आर स्क्वायर में इधर ले लेता हूँ, आर स्क्वायर मेरे पास क्या है, 4 स्क्वायर है, ठीक है, के मेरे पास क्या है, के है 9 × 10⁻⁹। अब मेरे पास 10⁻⁹, अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ 9 × 10⁻⁹ और ये -9 इसमें कॉमन, तो 8 + 2 हो जाएगा, ठीक है, -9 + 9 कट जाएगी, इधर नीचे 16 आ जाएगा, 8 + 2 10, 10 90 हो जाएगा, और 90/16 मेरे पास क्या देता है, 90/16। अच्छा सॉरी, डिस्टेंस हमने 4 नहीं पुट करना, क्योंकि 4 मीटर ये पूरा कह रहा है और इसने मिडवे का पूछा, तो इधर मैं 2 पुट करूँगा, 4 इधर 4 हो जाएगा, 90/4 मेरे पास ऑलमोस्ट 22.5 देता है। द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर लिखना है तो फिर यही लिखो, आर स्क्वायर नीचे लिखो मेरे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो नोन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर होता है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 2x × 10⁻⁹ कूलम इज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पूछे के Q/r², सिंपल इसमें पुट करना है, की वैल्यू हमें पता है, क्यों दिया हुआ है, आर भी हमारे पास दिए हुए, और इससे हमारे पास जो आंसर आता है 1800 न्यूटन पर कूलम। द फोर्स ऑफ प्रोटॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम इज, फोर्स मांग रहा है और ई भी दिए हुए है, ठीक है, प्रोटॉन F = QE, क्यों प्रोटॉन पुट करो 1.6 × 10⁻⁻19 और ई कितना दिया हुआ 10⁻6, सिंपल निकालो 1.6 × 10⁻13 ऑलमोस्ट आंसर आएगा, ठीक है। 26 है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 3 माइक्रोकूलम चार्ज इन न्यूटन पर कूलम इज, फिर अगेन वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे हुए, ठीक है,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगेन वैल्यू पुट करनी, इससे हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, 3 × 10⁵ आएगा। अच्छा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर भी है हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो जूल पर कूलम पर। अब देखो ना, 2 हो गए तो तीसरा आप सॉल्व ही ना करो, ऑल ऑफ देम डायरेक्ट लगाओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, स्फीयर के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। अच्छा, सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ का पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है ना, चार्ज, और नीचे हमारे पास ए ई नॉट, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ना, और चार्ज पर यूनिट एरिया मेरे पास क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी मेरे पास होता है ये, ठीक है। ये अपोजिटली के लिए हम कहते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा में चार्ज पर यूनिट एरिया पुट करो। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड एयर प्लेट कैपेसिटर इज ई, ठीक है। व्हाट इज द फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड एमिसिंग कैपेसिटर ऑफ अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 10 डाल रहे, तो ये E/10 मेरे पास हो जाएगा, डी ऑप्शन। लाइक फोर्स, हमारे पास जैसे फोर्स कम हो रही थी, ये भी कम होता है। अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इन अ फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम, द फोर्स ऑन द चार्ज इज F इज इक्वल टू Q, Q 2 दे रहा है और E भी 2 दे रहा है, 2 2 4, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।